एक पायलट उड़ान के दौरान सो गया। जब वो जागा तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे पता चला कि उनका रास्ता भटक गया है और वो पैसिफिक महासागर के ऊपर पहुंच गए हैं। उनका फ्यूल भी लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन डर की वजह से वो अपने साथियों को ये नहीं बता सका, क्योंकि घबराहट में सब बिगड़ सकता था। उसने टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर उसने रेडियो बंद किया और मोर्स कोड से संदेश भेजने लगा, और विमान का वजन कम करने के लिए पायलट ने तोप के गोलों को समुद्र में फेंक दिया। उसने दिशा बदलकर सिग्नल खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया, उसने अपने साथियों को बताया कि समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही विमान समुद्र की सतह पर उतरा, केबिन जोर से झटका खाकर टूट गया और विमान समुद्र में डूबने लगा। पायलट ने तुरंत एक छोटी नाव निकाली और अपने साथियों को बाहर निकलने में मदद की। जैसे ही वो विमान से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि विमान तेजी से समुद्र की गहराई में चला गया। तीनों जल्दी से समुद्र की सतह पर आए और नाव में बैठ गए। रात में ठंडी हवाओं और भीगने की वजह से वो कांपने लगे। किसी तरह रात बीती। सुबह हुई तो उन्होंने मजाक में कहा कि अब कोई हमें बचाने आ जाएगा, लेकिन पायलट जानता था कि ये महासागर बहुत बड़ा है और उनके पास न खाना है न पानी। दोपहर तक सूरज बहुत तेज हो गया। उससे बचने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों का सहारा लिया। एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और तेज धूप में भी मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब लंबे समय तक मछली नहीं फंसी तो वो समुद्र में कूद गया। दूसरा भी कूदना चाहता था, लेकिन पायलट ने उसे रोका, क्योंकि नाव पर कम से कम 2 लोगों का रहना जरूरी था। 3 दिन पानी के बिना बीत गए। प्यास से मजबूर होकर पायलट ने अपने जूतों से समुद्री पानी पी लिया। अगले दिन पायलट ठीक था, लेकिन दोनों लड़कों की हालत बिगड़ने लगी। प्यास से बेचैन होकर वो समुद्री पानी पीना चाहते थे, लेकिन पायलट ने उन्हें रोका। अगले दिन पायलट को अपनी जेब में एक पेंसिल मिली। उसने अपने स्विमिंग ड्रेस पर कुछ लाइनें खींची, कंपास निकाला और दिशा का अंदाजा लगाया। उसने बताया कि अगर वो दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएंगे तो शायद कोई द्वीप मिल सकता है। पायलट ने नाव की दिशा बदलने का तरीका निकाला। उसने लाइफ जैकेट को तार से बांधकर नाव के पीछे फेंक दिया, जिससे नाव घूम गई। इससे सबको उम्मीद की किरण मिली। वो दिन रात नाव को दिशा देते रहे। फिर एक लड़के ने बताया कि नाव भारी खींच रही है। लड़के ने हिम्मत दिखाई और एक शार्क पकड़ ली। सबने मिलकर चाकू से हमला किया और शार्क को मार दिया। उन्होंने उसके पेट से छोटी मछलियां निकाली और खाई। ये उनका पहला खाना था। 5 दिन बाद उन्होंने बचा हुआ खाना मोजों में रखा, लेकिन शार्क के खून की गंध से बहुत सारी शार्क उनकी नाव के आसपास मंडराने लगी। पायलट ने कहा कि नाव के किनारे से दूर रहो। रात में एक लड़का नींद में अपने हाथ धोने लगा, तभी शार्क ने उसे काट लिया। पायलट ने अंधेरे में उसका इलाज किया। उन्होंने 15 दिन समुद्र में मछली और बारिश का पानी पीकर भूखे प्यासे गुजारे। लड़के का हाथ भी ठीक हो गया। एक दिन एक लड़के ने समुद्री पक्षी देखा और बंदूक से मार गिराया। पायलट तैरकर पक्षी को लाया, लेकिन पीछे से एक शार्क भी आ गई। किसी तरह वो नाव पर चढ़ पाया। उन्होंने पक्षी का मांस खाया, लेकिन पायलट ने समझाया कि पक्षी दिखने का मतलब ये नहीं कि जमीन पास है। 30 दिन तक पानी की कमी की वजह से वो बीमार रहे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद एक बड़ा तूफान आया। उन्होंने अपने कपड़े निकालकर पानी इकट्ठा किया, लेकिन अचानक काले बादल छा गए और एक बड़ी लहर ने पायलट को बहा दिया। किसी तरह वो लौटा, लेकिन सारा खाना बह गया था। उन्होंने मिलकर नाव सीधी की और उस पर चढ़ गए। रात में ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से चिपक कर सोए। सुबह हुई तो सबकी हालत बहुत खराब थी। वो लगभग हार चुके थे। तभी एक साथी ने सामने एक द्वीप देखा।